दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। भीष्म पितामह एक ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दरअसल भीष्म पितामह ने अपने जीवन को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से जिया था, फिर भी उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते हैं, तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मैंने मेरे जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय किया, फिर भी मुझे यह बाणों की सैया क्यों मिली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों के बारे में ज्ञात है। तब पितामह कहते कि हाँ, मुझे मेरे पूर्व के 100 जन्मों के बारे में ज्ञात है कि मैंने इन पिछले 100 जन्मों में कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया है और ना ही किसी के साथ कुछ गलत किया है, ना ही किसी के साथ कोई अन्याय किया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने अपने पिछले 101वें वर्ष में जब आप एक राज परिवार में थे, तब आप अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तब आपके रथ के सामने एक करकेटा आ गया था। आपने उस करकेटा को अपने बाणों से उठाकर एक कटीली झाड़ी में पटक दिया था। उस करकेटा को 18 दिनों तक उन कांटों का दंश झेलना पड़ा था और उन 18 दिनों में उस करकेटा ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि जिस किसी ने भी मेरी यह दशा की है, ठीक इसी प्रकार उसकी भी दशा हो जाए और उसे भी इन कांटों का दंश झेलना पड़े। तो है पितामह, आपने अपने पिछले 100 जन्मों में कभी किसी का कोई अहित नहीं किया और ना ही किसी अन्याय का साथ दिया, लेकिन इस जन्म में आपने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आप उस सभा में चुपचाप बैठकर उस अपराध के भागी बने और उस अन्याय का साथ दिया। इसीलिए आपको इस जन्म में उस करकेटा पर किए गए अत्याचार का कर्ज उतारना था। यही कारण है कि आपको यह बाणों की सैया मिली है।